हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं हूं रणधीर सिंगर और आज के वीडियो मैं बनाऊंगा महाराष्ट्र में जो 2024 का जो रिजल्ट आया है और उसमें जो माँ घाड़ी है और माँ युति है उसके वोट शेयर के हिसाब से क्या निकल के आता है। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी जमीन खोती जा रही है और क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस का उदय हो रहा है, या यूं कहिए कि माँ आघाड़ी का उदय हो रहा है, या शिवसेना जो शिंदे साहब का शिवसेना है और जो उद्धव ठाकरे का शिवसेना है, उन दोनों में कौन असली शिवसेना है और जो वोट परसेंटेज अब आ रहे हैं वो क्या कहते हैं। सब बातों पर चर्चा करूंगा और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किसकी जमीन खिसक रही है और किसकी नहीं। लेकिन एक और चीज मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में कि कल मैं एक वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। मैं बताने का प्रयास करूंगा उस वीडियो में आंकड़ों के साथ। कोई मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा और किसी के अगेंस्ट में नहीं बोलूंगा। जो आंकड़े हैं सब आपके सामने छोड़ दूंगा और आपको तय करना होगा कि मोदी जी का जो मैजिक है 2024 में क्या खत्म हो रहा है, या अब जो लोग मोदी जी के नाम पे वोट देते हैं वो मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे हैं। और क्या अगर 2029 का चुनाव आएगा तो मोदी जी का जो एक बोल सकते हैं ओरा है, जो वोट में एक वोट जो लोग दर्शक या वोटर जो वोट देते हैं वो लोग मोदी जी का साथ छोड़ देंगे, जिससे कि बीजेपी की हार हो सकती है 2029 के चुनाव में। क्या आने वाले दिन जो है बीजेपी के लिए बहुत कठिन होगा या मोदी जी के लिए बहुत कठिन होगा, ये सब बातों पर चर्चा करूंगा, कल मैं बताऊंगा इस वीडियो पे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग कितना इंतजार कर रहे हैं इस वीडियो का, क्योंकि मैं देखिए 2-3 दिन से वीडियो बनाया नहीं, तो मैं थोड़ा सा इस पे स्टडी कर रहा था। ये मैं नीट पे भी वीडियो बनाया था, लेकिन मुझे लगा कि उस पे इस वक्त मतलब सारा घालमेल है, हर लोग दिख रहा है, कोई क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा है। तो मैं उस पर थोड़ा सा सोचा कि पहले ये सब्जेक्ट जो है इस पे वीडियो बनाना जरूरी है, तो इस पे वीडियो बना रहा हूँ। तो आप कल बताइए, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग चाहते हैं कितने लोग उस वीडियो को देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले महाराष्ट्र के शुरू करते हैं दोस्तों। पहले मैं आपको 2029 के आंकड़े दूंगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जो बीजेपी है महाराष्ट्र में, जो चुनाव हुआ था 2029 में, तो आपको पता है शिवसेना और तभी ज्वाइंट थे, शिवसेना शिंदे साहब और उद्धव ठाकरे का शिवसेना एक ही था। उस समय दोनों लोग मिल के चुनाव लड़े थे और कांग्रेस और एनसीपी मिल के चुनाव लड़ी थी। उस समय के चुनाव के अगर देखें, पूरा टर्नआउट जो था 61.9% था। ये वोट परसेंट जो थे टर्नआउट था, जो पॉइंट 27% जो है, मतलब 2014 के मुकाबले ज़्यादा टर्नआउट हुआ था। 2019 में बीजेपी जो है 25 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, जिसमें 23 सीट जीता, और शिवसेना जो दोनों लोग मिल के लड़े थे वो 23 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, उनको 18 सीटों पे विजय हासिल हुआ। और कांग्रेस पार्टी 19 सीटों पे चुनाव लड़ा, जिसमें से 4 सीटें जीती, और एनसीपी सॉरी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस 25 सीटों पे चुनाव थे, सिर्फ 1 सीटों पे जीती। तो अगर देखा जाए तो वोट शेयर जो है सबका, उस समय जो वोट शेयर था, मैं आपका सब पार्टी वाइज आपका वोट शेयर बताता हूं, तब आपको और पिक्चर जो है क्लियर होगा। बीजेपी का वोट शेयर था 27.84%, मतलब करीब करीब 28% के हिसाब से उनको वोट शेयर मिला था। शिवसेना को 23 मिला था, 23% वोट। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो करीब करीब 51% का बोल सकें वोट शेयर था। इसी में आप जो अगर एनसीपी का वोट देंगे वोट शेयर, तो 15.66% है। तो इस तरह से आपने देखा कि 2019 के चुनाव में बीजेपी को करीब करीब 28% के हिसाब से वोट मिला था। लेकिन अब असली पिक्चर तब क्लियर होगा जब हम इसकी 2024 से तुलना करेंगे कि आखिर 2024 में जो कांग्रेस की इतनी बड़ी विजय हुई, और जो कि आप 1 सीट मिला था 2019 में 13 सीट पे चली गई, और एनसीपी जो है 10 सीटों पे लड़ी और 8 जीत गई। तो आखिर ऐसा क्या राज है कि, और लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि उद्धव ठाकरे का पर्सनली
उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं रहा माघाड़ी में जिस तरह की एनसीपी और कांग्रेस का रहा। जिस तरह से अगर बोल सकते हैं कि माघाड़ी में अगर एनसीपी और कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, तो उद्धव ठाकरे का वो प्रदर्शन नहीं रहा जो कि 2019 के चुनाव में था। जैसे कि बीजेपी का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा और ना शिवसेना का, शिंदे साहब का। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी से तुलना करेंगे तो शिंदे साहब का जो शिवसेना है वो सही मार्जिन में अगर बोले तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना से वो 20 पड़ी। अब मैं बताता हूं क्यों। 2024 के चुनाव अगर का वोट परसेंट निकालते हैं तो 2024 में जो बीजेपी है वो 28 सीटों पे लड़ी और जिसमें सिर्फ 9 सीट जीती, जिसमें उसको 26.18% वोट मिला। मतलब पिछली बार जो 27.84% मिला था उसमें से करीब करीब 1.25% की कमी है। बहुत बड़ा डेंट नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते कि एकदम जो जैसे कि सीट गिरा है उस तरह से उनको ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा उनको कोई डेंट उनका वोट शेयर में पड़ा है। अब आता हूँ, क्योंकि मैं जैसा कि आपको बताया कि जो उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना है उसका वोट शेयर जो है 21 पे वो चुनाव लड़े थे और 9 सीटें जीती, 16.52% को वोट मिला था। जो आपको मैं बता दूं कि 2029 में उनको 23.5% वोट मिला था। तो अगर देखा जाए तो उनका वोट शेयर गिरा हुआ है। अब आते हैं कि जो कांग्रेस का वोट शेयर था वो 2024 में 16.92%, मतलब 16.92% वोट शेयर है, जो कि 2019 से तुलना करें तो 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर जो था अगर दे रहे तो 16% 41% है। तो आप ये अगर देखेंगे तुलना करने में तो आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि इनका वोट शेयर जो कांग्रेस का बहुत बहुत बढ़ा है, ऐसा आपको लगेगा नहीं, क्योंकि 16.92% है, जो कि 41% पहले भी था, 16.41%। तो आप बोल सकते हैं कि 50% का वृद्धि हुई है वोट शेयर में, जिसमें से उन्होंने 13 सीट जो है वो जीत गए। तो इस तरह से अगर देखा 17 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसमें 13 सीट जीते। अब ये जीतने का क्या कर रहा है, अब शिंदे साहब का देखते हैं। शिंदे साहब का जो ये पहली बार चुनाव लड़े, अलग हो गए तो बता नहीं सकते कि इनका वोट शेयर पहले क्या था। इनका वोट शेयर है 12.95%, मतलब 12.95% इनका वोट शेयर है। और ऐसे ही आप देखेंगे कि जो एनसीपी का सीट है 10 पे चुनाव लड़े थे, 8% का वो मतलब जीत गए, तो उनको मिला है 10.27%। अगर 2019 में देखेंगे तो जो एनसीपी है उसको 15.66% वोट मिला है। तो अगर आप देखेंगे तो अगर सारे मतलब आज के टाइम में जो अघाड़ी है वो मिल करके चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अगर अलग अलग उनका वोट शेयर देखें तो शिवसेना का भी वोट शेयर गिरा है और एनसीपी का भी वोट शेयर गिरा है। हाँ, बनिस्बत कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है। आप इसमें देखेंगे, देखिए शिंदे साहब का जो शिवसेना है उसके वोट परसेंट के बारे में तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि उसका पहले का कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अगर घटक दल जो टूट के बना, उसमें सबसे ज़्यादा कोई अगर अगर एनडीए को किसी ने अगर डेंट किया तो अजीत पवार का जो 3.5% के आसपास उनका वोट शेयर है, तो वो सबसे ज़्यादा वोट शेयर हुआ। क्योंकि अगर दोनों को अगर 2024 के में चुनाव में अगर आप इनको दोनों को जोड़ लेते हैं, जो शिंदे साहब का शिवसेना है और बीजेपी का वोट शेयर है, तो आप दे देंगे तो 13% और करीब करीब 26%, तो 13 और 26 40% के आसपास है। तो इनका जो वोट शेयर है, जो अजीत पवार का वोट शेयर है, वो 10% भी लेकर नहीं आए, जिसकी वजह से बीजेपी को इतना बड़ा हार का सामना महाराष्ट्र में करना पड़ा। और जहां पे अगर आप देखेंगे कि जो एनसीपी का जो अपना पर्सनल वोट शेयर है, 2019 का चुनाव था उसमें इनका वोट शेयर जो था 15.66% था। मतलब आप सोचिए कि आज के 2024 के चुनाव में उनका वोट शेयर 10.27% है। मतलब वो कहीं ना कहीं उनका जो वोट शेयर है, अजीत पवार ने 3-3.5% वोट शेयर लेके गए,
तो उनके वोट में उसको भी मिला दें तब भी 14% के आसपास, 14.5%। तो अगर 2019 के चुनाव से तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि एनसीपी को सीट का हटा दिए तो अपना वोट शेयर में कमी आई है। अब देखिए, जो उस पक्ष के लोग होंगे, जो महाअघाड़ी के समर्थक होंगे, वो तो बोलेंगे आप गलत आंकड़ा दे रहे हैं। ये आंकड़ों का खेल है। इसमें मैंने ये भी बोला कि बीजेपी का वोट शेयर जो है 2%, मतलब 1.5 से 1.25% का वोट शेयर गिरा है, और उद्धव ठाकरे का भी वोट शेयर गिरा है, एनसीपी का भी वोट शेयर गिरा है। केवल कांग्रेस का 0.40% वोट शेयर बढ़ा है। लेकिन जब इतना सबका वोट शेयर गिरा है तो आखिर बीजेपी का गठबंधन है वो क्यों नीचे आई, और जो एनसीपी का जो गठबंधन है महाअघाड़ी का, वो क्यों इतना ज्यादा जीती? उसका वजह ये है कि जो महाअघाड़ी में तीनों पार्टियां थी, कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे का जो भी पार्टी का वो था, वो लोगों ने मिल करके वोट शेयर उनका बहुत ज्यादा है। अगर आप तीनों का जोड़ देंगे 2024 के चुनाव में कि 10% इनका, 17% इनका, 27% हो गया, 27 और इनका 17%, तो कहीं 17-27 में जोड़ेंगे तो कहीं आपको 42-44% का वोट शेयर हो जाता है। तो कभी भी 44% से 43% का वोट शेयर ज्यादा नहीं है, ये मेरा कहना है। बीजेपी की हार हुई है, बीजेपी हारी है, लेकिन वोट शेयर के हिसाब से देखा जाए तो दोनों का अगर मिला के देखें तो अजीत पवार की वजह से वो हार गए। अब एक और चीज आपको जोड़ दूं कि उद्धव ठाकरे ने कुछ दिन पहले, अभी मतलब शिवसेना का जो होते हैं ना, वो एनिवर्सरी मना रहे थे, तो उनमें बोला कि मैं ही असली शिवसेना हूं और मैंने चुनाव जीता। तो वहां उसका जवाब देने के लिए शिंदे साहब भी बहुत अच्छे जवाब दिए। उन्होंने बताया कि जहां पे आदित्य ठाकरे चुनाव लड़े, जहां मतलब उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो चुनाव नहीं लड़े, वो उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी, वो वहां पे सिर्फ 4000 वोट से ही, मतलब उद्धव ठाकरे की जो कैंडिडेट हो जीता। तो मतलब आप सोचिए कि आदित्य ठाकरे का एरिया से भी सिर्फ 4000 का ही मार्जिन मिला। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो वोट शेयर है, जो जिस तरह से मशहूर है कि शिवसेना एक, मतलब महाराष्ट्रियन जो लोग हैं उनके अंदर जो एक फीलिंग है शिवसेना को लेकर, तो वो वोट शेयर जो कोर शिवसेना का वोट बैंक है, वो 14% वो शिंदे साहब के साथ रहा है, और उसमें सिर्फ 4% वो उद्धव ठाकरे के साथ गया है। ये शिंदे साहब का कहना है। थोड़ा मोड़ा मेरा आंकड़ा इधर उधर हो जाता कि मैं बिना देखे पढ़ रहा हूँ, कोई शिंदे साहब का भी भाषण नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे जहां तक याद है यही उन्होंने आंकड़ा दिया था कि उनका मतलब, उनके कहने का मतलब ये है कि जो शिंदे साहब का शिवसेना है, उनको महाराष्ट्रियन लोग या शिवसेना के जो कोर वोटर है उनको ज्यादा वोट दिए, उनको बहुत ज्यादा वोट दिए, उसके बनित पर बहुत कम वोट मिला है उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को। हाँ, उद्धव ठाकरे के शिवसेना जीतने का मुख्य कारण है जो एनसीपी का वोट है और जो कांग्रेस का वोट है, वो उनमें इंटैक्ट हुआ, जिसकी वजह से वो जीत गए। तो ये एक बड़ा ही दिलचस्प आंकड़ा था जो आपके साथ शेयर करना चाहता था। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कल के बारे में जरूर बताइएगा, तो मैं बताऊंगा बीजेपी में क्या मोदी जी का मैजिक खत्म हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों।